एक आम सी रात थी। एक अपार्टमेंट में दो लोग रह रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उन्हें खबर नहीं थी कि वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, या उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घड़ी ने जैसे ही वक्त बदला, दरवाजे पर जोर की नोक हुई, मगर ये दस्तक नहीं थी, ये तबाही का आगाज था। दरवाजा खुलते ही चार लोग अंदर घुसे। ना कोई बात, ना कोई शिनाख्त, सिर्फ आंखों में दरिंदगी और हाथों में तशद्दुद का इरादा। सबसे पहले उन्होंने लड़के पर हमला किया, घूंसे और थप्पड़ों की बारिश। वो चीखता रहा, जख्मों से चकनाचूर हो गया, मिन्नतें करता रहा, मगर उनकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर एक मोटी सी रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए गए, मगर असल टारगेट वो नहीं था, वो तो सिर्फ एक रुकावट था। असल शिकार थी रितिका। जैसे ही उनके कदम रितिका के करीब पहुंचे, वो कांप रही थी, वो रो रही थी, बार बार बोल रही थी, क्या चाहिए तुम लोगों को, प्लीज जाने दो। मगर उन्हें सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था। एक ने उसके बाल पकड़े, दूसरे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर शुरू हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉर्चर। रितिका चीख रही थी, हाथ पांव मार रही थी, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मत करो। लेकिन एक दरिंदे ने बस इतना कहा, बहुत बोलती थी तू, अब नीचे जाके बोलना। और अगले ही लम्हे रितिका के साथ वो किया गया कि इंसान सोच भी नहीं सकता कोई इतनी दरिंदगी पर कैसे उतर सकता है। लेकिन सवाल यह है, इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सब प्लान किसका था? इनके बीच रिलेशन क्या था? रितिका के अपार्टमेंट में घुसने वाले ये लोग कौन थे और इसकी इन दोनों से दुश्मनी क्या थी? और क्या वो लड़के पकड़े गए या अदालत को चकमा दे दिया? ये केस सादा नहीं, ये ट्विस्ट एंड शॉक से भरपूर एक रियल क्राइम स्टोरी है। आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए सैमेक्स मीडिया पेश कर रहा है थिंक क्राइम। दुनिया भर में जुराइम तो होते हैं, लेकिन आखिर में मुजरिमों का हाल क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे थिंक क्राइम में। किस मुल्क में कब क्या जुर्म हुआ और मुजरिम का क्या हाल हुआ, ये सब आप देख सकेंगे थिंक क्राइम की आने वाली स्टोरीज में। मैं हूं मौसम शाह और आज हम पेश कर रहे हैं थिंक क्राइम की पहली स्टोरी। जून 2022 की सुबह 10:40 पर आगरा के ताजगंज के इलाके में वाक़े ओम श्री अपार्टमेंट। यहां एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। लोग अपने डेली रूटीन में मसरूफ थे। कोई लंच की तैयारी कर रहा था, कोई लैपटॉप पर होमवर्क कर रहा था, तो कोई सीढ़ियों से नीचे आकर डिलीवरी बॉय से पार्सल ले रहा था। मगर जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, एक चीख गूंजी और चंद सेकंड बाद धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से एक 30 साल लड़की नीचे गिर चुकी थी, लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह किसी कपड़े से ठूस कर बंद किया गया था और लाश के चेहरे पर आखिरी तासुरात ऐसे थे जैसे वो मौत से पहले बहुत ज्यादा तड़पी हो। एरिया में मौजूद सब लोग फौरन नीचे जमा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस कॉल की, किसी ने अपार्टमेंट का गार्ड तलाश किया और किसी ने सीधा मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लाश को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस देखते ही समझ गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये एक प्लान्ड मर्डर है। रितिका सिंह 1992 में यूपी के शहर गाजियाबाद में पैदा हुई। एक छोटा सा फैमिली यूनिट, माँ बाप, एक भाई और वो खुद। वालिद सुरिंदर सिंह नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। माँ मंजू एक सादा सी घरेलू खातून थी। रितिका के वालिदैन ने हमेशा चाहा कि उनके बच्चे एजुकेटेड हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और एक अच्छी जॉब करें। इसीलिए बचपन से ही रितिका को एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाया। और वाकई रितिका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं रहना चाहती थी। उसे हमेशा कुछ डिफरेंट करना था। वो रिवायती लाइफ या गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब नहीं देख रही थी, बल्कि उसका ख्वाब तो मीडिया, कैमरा, आवाज और दुनिया से जुड़ जाना था। 2010 के बाद का दौर, सोशल मीडिया का बूम। रितिका सिंह सोशल मीडिया पर, खास तौर पर इंस्टाग्राम पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग रखती थी। यहां तक कि 2021 में उसने BOI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया और रितिका बहुत कम वक्त में सोशल मीडिया पर स्टार बन गई। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा,
हर नौजवान अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उससे मुतासिर हो रहा था। रितिका ने भी अपने कॉलेज के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक प्राइवेट कोर्स ज्वाइन कर लिया। वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BSc कर रही थी। रितिका को ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक था। जब भी कॉलेज से छुट्टी होती वो दूसरे शहर में अपनी नानी के पास चली जाती और यही कहानी मोड़ लेती है एक नया। रितिका की नानी का घर एक आम से मोहल्ले में था, लेकिन उसी मोहल्ले में रहता था आकाश गौतम, एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बातों में दिल जीतने वाला लड़का। रितिका एक खूबसूरत, खुद पर यकीन रखने वाली और सोशल मीडिया स्टार थी। जब आकाश ने उसे पहली बार देखा, वो लम्हा उसके लिए लाइफ चेंजिंग था। आकाश रितिका को देखता ही रह गया, उसका दीवाना हो गया। वो उसे अप्रोच करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगा। रितिका शुरू में नॉर्मल रही, मगर आकाश की बातें, उसका केयर करना, फिर उसका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता रितिका के दिल में जगह बनाने लगा। और यही वो मकाम था जहां प्यार, एक्सपेक्टेशंस और ट्रस्ट एक खतरनाक ट्रैप में बदलने लगते हैं। रितिका जब भी अपनी नानी के घर आती तो आकाश गौतम का दिल जैसे बहारों से भर जाता। वो गली के कोने पर खड़ा रहता, बस अपने महबूब की एक झलक देख लूं। रितिका चली जाती, मगर आकाश के दिमाग में एक ही नाम गूंजता रहता, रितिका। ये अट्रैक्शन आकाश के लिए कोई आम नहीं थी, ये ऑब्सेशन था। और ऐसा ऑब्सेशन जो दिन ब दिन खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा था। दोनों की मुलाकातें वक्ती थी। रितिका हमेशा थोड़े दिनों के लिए ही आती, और वो भी सिर्फ फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए। तो उनकी बातचीत भी महदूद थी। आकाश का असल चेहरा क्या था, उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, रितिका कभी मालूम ना कर सकी, क्योंकि आकाश खुद को जितना बताना चाहता उतना दिखा रहा था। इसीलिए रितिका को आकाश के असल किरदार का अंदाजा नहीं हो सका। लेकिन आकाश को उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसका एक ही गोल था, रितिका को किसी भी कीमत पर हासिल करना। शुरू में मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी, मगर वक्त के साथ आकाश ने इतना इमोशनल प्रेशर, इतना प्यार जताया। दूसरी तरफ रितिका का फोकस अपने करियर पर भी था। सोशल मीडिया उसका पैशन था, लेकिन असल में सोशल मीडिया पहले इतना स्टेबल नहीं था ना, और ना इतना इजी एक्सेस था। एक आम सी मिडिल क्लास लड़की के लिए पहचान बनाना एक बड़ा चैलेंज था। उसने समझदारी का सबूत दिया और एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर जॉब करने लगी, भाई ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके ना। उसके वालिदैन का भी ख्वाब था कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, यानी एक हाथ में किताब और दूसरे में कैमरा। एक तरफ बोर्ड पर पढ़ाई, दूसरी तरफ इंस्टा पर पोस्ट। यही थी रितिका की टोटल लाइफ, जिसे वो बैलेंस रखना चाहती थी। और इसी दौरान आकाश ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। कहा, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं इंडियन रेलवे का इम्तिहान दे चुका हूं, जल्द ही मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। मगर रितिका के वालिदैन को आकाश पर ट्रस्ट ही नहीं था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और फिर रितिका ने ले लिया वो फैसला जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। रितिका ने कोर्ट मैरिज कर ली। रितिका अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर आकाश ही हो गई, और इस फैसले के बाद माँ बाप ने रितिका से बात करना बंद कर दिया। एकदम राब्ता खत्म। रितिका के लिए ये एक इमोशनल शॉक था, मगर वो आकाश पर ट्रस्ट कर चुकी थी। आकाश ने वादे तो बहुत किए थे, मगर वक्त के साथ साथ हकीकत खुलने लगी थी। रितिका अब भी स्कूल में जॉब कर रही थी, और आकाश, जिसकी बड़ी नौकरी लगने वाली थी, वो अभी तक घर पर बैठा हुआ था। अब आकाश का कंप्लीटली रितिका पर डिपेंडेंट होना रितिका के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा था। आए रोज वो रितिका को फोन करता कि मुझे आज इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, आज इतने पैसे भेज दो। इन्हीं आदतों की वजह से रितिका बहुत परेशान हो रही थी। उसने फैसला किया कि अब उसे आकाश से पीछा छुड़ाना होगा। उसने आकाश को साइडलाइन करके एक नई मोहब्बत और नई जिंदगी अग्रवाल के साथ शुरू की। 25 जून 2022 ये दिन आम दिनों जैसा ही था। सूरज भी वैसे ही निकला था, हवा भी वैसे ही चल रही थी। लेकिन फ्लैट नंबर 404 में जो कुछ होने वाला था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह के करीब 10:36 पर आकाश गौतम अपनी कार से निकला। उसके साथ मौजूद थे 2 मर्द और 2 खवातीन। ये लोग ग्रुप की शक्ल बनाकर कुछ इस तरीके से अपार्टमेंट में दाखिल हुए कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ।
अपार्टमेंट के लोग भी यही समझ रहे थे कि कोई रिलेटिव होंगे, मिलने आए होंगे। अब जब रिसेप्शन पर उन्हें रोका गया और अपार्टमेंट में आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने रितिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से फ्लैट नंबर 601 में जाने का बहाना बनाया। और चूंकि उस ग्रुप में खवातीन भी थीं तो अपार्टमेंट के स्टाफ को कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, आकाश सीधा पहुंचा फ्लैट नंबर 404 पर, वो जगह जहां रितिका और उसका पार्टनर अग्रवाल रहते थे। अग्रवाल ने दरवाजा खोला और आकाश और उसके साथी अंदर घुस आए। रितिका की जैसे सांसें ही रुक चुकी थी, उसके चेहरे से रंग गायब था। आकाश ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। अग्रवाल पर बुरी तरह टूट पड़ा, उसे बुरी तरह मारा और फिर बाथरूम में लॉक कर दिया। अब अग्रवाल की बाथरूम के अंदर से आवाजें बाहर आ रही थी। वो मुसलसल मदद के लिए चीख रहा था, मगर इन दरिंदों के कान पर जू तक नहीं रही। दूसरी तरफ आकाश और उसके साथी रितिका को बालों से घसीटकर लॉन से बेडरूम तक ले गए। वो खौफ से कांप रही थी, बार बार रहम की भीख मांग रही थी, मगर इन जालिमों के चेहरों पर कोई सिंपैथी नहीं थी। बस एक ही चीज थी, रिवेंज, बदला। उन्होंने लड़की को मारना शुरू किया, पहले थप्पड़, फिर लाते, और जब वो जमीन पर गिर गई तो एक शख्स ने उसके पेट पर मुसलसल घूंसे मारने शुरू किए। एक दूसरा आदमी बेड के पास से कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से उसके कांधे पर दे मारता है। लड़की की चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। वो इमारत जहां कभी मोहब्बत और खुशी के कहकहे गूंजते थे, आज वो साइकोपैथ मुजरिमों के कहकहों से गूंज रही थी। लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। उसे पीटा गया, उसके हाथ पांव बांध दिए गए और फिर 11 बजे के करीब आकाश और उसके साथियों ने बगैर किसी रहम के रितिका को फ्लैट की बैल्कोनी से नीचे फेंक दिया। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, जैसे कि मैंने बताया आपको। जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज ने मोहल्ले वालों को हिलाकर रख दिया। लोग गैदर होने लगे। आकाश और उसके साथी लाश के करीब पहुंचे ताकि जल्दी से हाथ पैर खोलकर उसे सुसाइड दिखाया जा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी और लोग समझ चुके थे कि यहाँ कुछ बड़ा हो गया है। जैसे ही आकाश और बाकी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, नेबर्स ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को कॉल की गई। पुलिस पहुंची और तभी अपार्टमेंट से एक और चीखने की आवाज सुनाई दी, अग्रवाल की। पुलिस फौरन फ्लैट नंबर 404 में गई और अग्रवाल को रेस्क्यू किया। वो रो रहा था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। वो उनका खुद का जो पति है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। वो बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था। क्या नाम है पति का? आकाश गौतम। कहाँ पे रहते हैं वो? ये नगला झम्मन टूंडला। कहाँ पर? नगला झम्मन टूंडला। वो कुछ नहीं करता है, वो शुरू से ही उसके हम 2.5 साल। पुलिस ने आकाश और उसके चारों साथियों चेतन, अनवर, काजल और कुसुम को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से 2 खवातीन वही थीं जिन्हें आकाश अपनी बहन कहा करता था। ये लोग रितिका के कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज अब सामने आने वाली थी वो और भी ज्यादा खतरनाक थी। पुलिस जब आकाश के कॉल रिकॉर्ड का जायजा ले रही थी तो उन्हें एक हैरान कुन पैटर्न दिखाई दिया। कत्ल से कुछ लम्हे पहले और बाद आकाश और दीपाली अग्रवाल, जो कि अग्रवाल की बीवी और पेशे से डेंटिस्ट थे, आकाश और दीपाली के दरमियान बार बार कॉल्स का तबादला हो रहा था। बात समझ आई? वही दीपाली जिससे वपल अग्रवाल की शादी खत्म हो चुकी थी, यानी रितिका जिस आकाश को छोड़ने के बाद अग्रवाल जिसके साथ रह रही थी, उसकी एक्स वाइफ दीपाली रितिका के एक्स हस्बैंड से मिल गई। असल में अग्रवाल की एक्स वाइफ दीपाली रितिका से बदला लेना चाहती थी, एक इंतकामी कार्रवाई थी। अब इस कॉल डेटा रिकॉर्ड से पुलिस को मालूम हो गया कि दीपाली ही थी इस कत्ल का मास्टरमाइंड, जिसने आकाश की मदद से पहले वपल अग्रवाल को शदीद टॉर्चर किया और फिर रितिका का भी मर्डर करवा दिया। रितिका के वालिदैन मंजू और सुरिंदर सिंह हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उन्होंने एडीजी आगरा राजू कृष्ण को बताया कि आकाश ने कत्ल से सिर्फ 25 मिनट पहले दीपाली को 8 बार कॉल की थी। इसका मतलब समझते हैं आप कि कत्ल का पूरा एग्जीक्यूशन प्लान इन दोनों के बीच तय हुआ था। शुरू में पुलिस ने कहा कि दीपाली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तब जाकर पुलिस ने 40 दिन बाद दीपाली को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने बेल की दरखास्त दी, लेकिन अदालत ने ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ क्राइम
ठोस एविडेंस की बेस पर उसकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। और रितिका के वालिदैन, जो कि उसे शुरू में घर से निकाल चुके थे, लेकिन अब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए हार नहीं मानी उन्होंने। और आखिरकार पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की आकाश गौतम के खिलाफ, और मजीद कुछ नामालूम अफराद को भी उसमें शामिल किया, जिनकी शिनाख्त अब तक हो नहीं सकी है। ये एफआईआर आम नहीं थी, इसमें शामिल थी दफा 302 यानी कत्ल, दफा 34 कॉमन इंटेंशन से किया गया जुर्म। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक फर्द का जुर्म नहीं था, बल्कि कई अफराद की मिलीभगत थी, जिसके नतीजे में एक मासूम की जान चली गई। आकाश और उसके चारों साथियों पर कत्ल का इल्जाम साबित हुआ, स्पेशली इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड दीपाली पर कत्ल और मुजरिमाना साजिश दफा 302 और 120 भी लगाई गई। सभी मुजरिम अब जेल में हैं। रितिका की स्टोरी वाकई बहुत भयानक थी, लेकिन थिंक क्राइम इससे ज्यादा भयानक स्टोरीज मजीद पेश करने वाला है। वेट फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।